अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशफीन जमाल नाज़। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो एक मरतबा फिर से खटाई में पड़ रहा है या पड़ सकता है, फैसला महफूज कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे जो वर्चुअल जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका इम्पैक्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया, वो कितने लोगों ने देखा, उसकी कितनी रीच थी, कुछ उसके हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। कुछ पार्टीज और कुछ जगहें वहां से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों के बारे में एक इंप्रेशन हमेशा ये रहा है, और जो कि फिर टाइम इन एंड आउट दुरुस्त भी साबित हुआ है कि वो जहां जाते हैं या अगर वो कोई तब्दीली करते हैं अपने कोर्स के अंदर, अपने रूट के अंदर, तो ऐसा समझा जाता है कि मुल्क के अंदर जो सियासी हवाएं हैं उनका रुख तब्दील हो रहा है। सरफराज बुगटी साहब की पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत, इस पर भी बात करेंगे। बल्कि पहले इसी पर बात कर लेते हैं क्योंकि हमने ये देखा कि दो बातें। एक तो मैं मुसलसल एक बात कह रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ अभी इलेक्शन मोड में नहीं दिखाई देती, वो कैंपेन मोड में नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी किसी से राब्ते नहीं कर रही, सब सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्यों पीछे है? तो हमने देखा कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सियासी जोड़ तोड़ जो है उसका आगाज कर दिया गया है। केपीके के अंदर भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ गवर्नर केपीके के साथ जरदारी साहब की मुलाकात, और फिर गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात, और फिर जो प्रोटोकॉल था उसके ऊपर भी मैं आती हूँ। लेकिन फिर बलूचिस्तान के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि सरप्राइज आएगा जरदारी साहब की तरफ से। और सरप्राइज इसलिए मैं कहूँगी बुगटी साहब की शमूलियत को, क्योंकि जो लोग कुछ बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उधर की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उधर एक राय इस वक्त कंसोलिडेटेड ये पाई जाती है कि बुगटी साहब अगले सेटअप के अंदर इतने तगड़े पोजीशन में होंगे कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे बलूचिस्तान के। तो फिर क्या इज इट सेफ टू से कि क्या ये बात का कहीं तयन हो गया है? ये जो हवाओं के रुख की हम इस मुल्क में बात करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेजर शेयर होगा, हुकूमत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े ताने दिए नवाज शरीफ साहब को जब वो बलूचिस्तान और क्वेटा का रुख किए हुए थे कि दो सीटों के लिए नवाज शरीफ साहब को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। अब उनके अपने वालिद साहब मेहनत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक सवाल है हमारे जहन में कि बिलावल साहब उस पर भी गौर कर लें कि क्या जरूरत है अब उनके वालिद साहब को इतनी मेहनत करने की। बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उधर भी एक कोई खींचातानी, कोई टग ऑफ वॉर है कि बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी होगी, कौन से ज्यादा तगड़े वहां से उड़ने वाले मौसमी ऐसे परिंदे हैं जिसको कौन सी जमात पहले कैप्चर करने में कामयाब हो जाएगी। ये भी ऐसा लगता है कि एक जंग है जिसका आगाज जो है वो हुआ है, और उसका आज कुछ हद तक कल्मिनेशन इसलिए हुआ कि कुछ काबिल जिक्र शख्सियात बेशक PMLN का हिस्सा भी बनी, लेकिन सरफराज बुगटी का केयर टेकर सेटअप को छोड़कर इलेक्शन शेड्यूल से 2 दिन पहले अलहदा होना और उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ऐलान करना, ये कहना कि वो ये आने वाला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो वर्कर कन्वेंशन था जरदारी साहब के साथ स्टेज शेयर करना, वहां पर ऐलान करना, शायद कुछ हवाओं के रुख का कहीं ना कहीं जो है वो तयन होता हुआ लग रहा है हमें। बलूचिस्तान के अंदर और भी तब्दीलियां, जमाल रईसानी जो यंग पॉलिटिशियन है, सिराज रईसानी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी जो है वो भी मुस्ताफ़ी हुए हैं केयर टेकर सेटअप से। जो वज़ीर मादनियात हैं बलूचिस्तान के, वो भी मुस्ताफ़ी हुए हैं अपने पोर्टफोलियो से। अब ये भी देखना है कि ये जो कुछ थोड़ी सी तोड़ जोड़ है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बुगटी साहब को लेकर एक कंट्रोवर्सी या एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी इसी केयर टेकर सेटअप का हिस्सा थे और अभी मुस्ताफ़ी हुए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ लीगल एक्सपर्ट से जो मैंने बात समझी है या समझ सकी हूँ वो ये है कि इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने केयर टेकर सेटअप को खैरबाद कह दिया था, तो इसलिए शायद कोई लीगल हिच नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स अगर वो चैलेंज हो जाता है तो देन वी विल सी कि उसको किस तरीके से जो है वो डील किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान, सवालिया निशान उसके ऊपर मुसलसल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि एक ऐसा स्टेप जो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम लेंगे, यानी कि चेयरमैन ना हो इमरान खान साहब, हमने वो भी कर डाला सिर्फ इसलिए कि बल्ले के निशान को रिटेन किया जा सके। फिर भी क्या वो कामयाब होंगे ये करने में कि नहीं, ये भी अब एक सवालिया निशान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं, और जो प्रोसीडिंग्स अब तक पहुंची हैं उससे यही समझ में आया है कि शायद अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। गौहर खान साहब ने भी जो वहां पर गुफ्तगू की है, बैरिस्टर अली जफर ने भी जो गुफ्तगू की है, एक दो जगह पर यह भी सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रोसीडिंग के दौरान कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाब नहीं थे इन दोनों के पास, और पार्टी आइन के अंदर कुछ चीजें बड़ी स्पेसिफिकली दर्ज हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया। ये भी बात है जो सामने आई, और उसके ऊपर एक नुक्ते के ऊपर बैरिस्टर गौहर ने
इत्तेफाक भी किया कि हाँ पार्टी आइन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद उस तरीके से फॉलो नहीं की गई। अच्छा, फिर पार्टी रुकनियत के जी पार्टी का जो रुकन नहीं है वो शिकायत नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन और कंटेंशन रहा, जिस पर अकबर एस बाबर साहब जो है वो अभी तक जो है वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। वो ये कहते हैं जी कि मैं बिल्कुल पार्टी का रुकन हूँ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो ये साबित करे कि मैं पार्टी का रुकन नहीं हूँ, जबकि जाहिर है पीटीआई का मौकफ ये है कि वो साबिक रुकन है, फाउंडिंग अरकान में से होंगे, लेकिन ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पार्टी एनी मोर, क्योंकि बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है उन्हें पार्टी से अलहदा कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां बाकी सभी सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स और उनको जो है वो वीकनेसेस को हम देख रहे हैं कि एक्सप्लोर करती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे मैंने भी पीपल्स पार्टी की और PMLN की भी मिसाल दी। पीपल्स पार्टी ने तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नून लीग का के साथ मुखालिफ इत्तेहाद है सिंध के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग का पीपल्स पार्टी से, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी की APK के अंदर क्या ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करती हुई हमें नजर आ रही है। गवर्नर हाउस में बैठकर जरदारी साहब ने बड़ी अहम मुलाकातें की और गवर्नर हाउस के इस्तेमाल के ऊपर इसी पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकायत थी। वो कहते थे कि ECP नोटिस ले कि PMLN क्यों गवर्नर हाउसेस का इस्तेमाल करा, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर तवज्जो देने का उनके पास अभी वक्त नहीं है। उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो बैठ के सियासी जोड़ तोड़ या कोई सियासी लाहे अमल मुस्तकबिल का उसके ऊपर गौर करें। वो फिलहाल लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल के अंदर है कि अपनी पार्टी का निशान बचा लें, अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उससे मुतमईन कर दें। मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में ये बात कह चुकी हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतना बड़ा इशू कैसे है। हमने तो इससे पहले कभी किसी सियासी जमात का नहीं सुना। ये 5-6 बड़ी सियासी जमातों को छोड़कर भी एक लंबी फहरिस्त है इस मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन मसला अगर उठा और इस संजीदगी से उठा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही उठा है। बट एनीवे लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाता है। फैसला महफूज कर दिया गया है, लेकिन खदशात का यही इजहार किया जा रहा है कि शायद ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर से कबूल नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, जहां पर हमें कॉर्नर्ड लग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पे आई रियली विल हैव टू गिव देम क्रेडिट कि वो फिर भी गिव अप करते हुए और गिव इन करते हुए नजर नहीं आ रहे। वर्चुअल जलसा एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट पहली दफा किसी भी सियासी जमात ने पाकिस्तान की तारीख में किया। 40 लाख लोग कलेक्टिवली वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने हमारा जलसा सुना है। उन्होंने पूरे स्टैट्स इशू किए हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल ट्विटर हैंडल्स जो हैं कुछ सीनियर PTI रहनुमाओं के, उन पे कितने लोगों ने देखा, फेसबुक पे कितने लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर स्पेस के ऊपर, तो ये सारा कलेक्ट करके वो कहते हैं तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं उन्होंने हमारा जलसा देखा है। 1 मिलियन तो खाली वो कह रहे हैं जी कि आई थिंक प्रॉब्ली खान साहब के अपना जो हैंडल है जहाँ से वो शेयर हुआ था लिंक वहीं से देखा गया है। इट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत से ऐसे लोग PTI के जो कि मंजर आम पर नहीं थे वो भी हमने देखा कि वहाँ पर मौजूद थे। मुराद सईद साहब के लिए तवक्को की जा रही थी कि वो लाइव आएंगे, नहीं आए, लेकिन एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम मैसेज उनका चला। कासिम सूरी साहब बड़े ही एक बदले हुए हुलिये में वहाँ पर पाए गए और अभी तक भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरा डिबेट कर रहा है कि कासिम सूरी हैं कि नहीं है, बट हैं। जरताज गुल साहिबा, सो बहुत सारे लोग ऐसे जो कि वापस बहाल हुए उस जलसे के ऊपर, बड़ी तादाद में लोगों ने सुना। अनफॉर्चुनेट साइड उसकी यही थी कि आप किसी को ग्राउंड पर भी कॉर्नर करें, आप किसी को वर्चुअल स्पेसेस में भी कॉर्नर करें, कि ट्विटर भी डाउन था, फेसबुक भी डाउन था, स्पीड नहीं ठीक थी, बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे थे किसी को आवाज़ क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम था, तो वो भी ऐसा लगा कि शायद उनको सेंसर करने की या कॉर्नर करने की कोशिश थी। लेकिन फिर भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्चुअल फ्रंट के ऊपर आई और हमने ये देखा कि वी विल रियली हैव टू गिव देम क्रेडिट कि इस सूरत हाल में भी कि जब उनके ना लीडर मौजूद हैं ना पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद है, उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा पावर शो वर्चुअली जो है वो कल करके दिखाया है। ऑफकोर्स इसको लेकर बड़ी बात की जा रही है कि वर्चुअल जलसे की क्या हैसियत होती है, बट आई थिंक कि नाकिदीन को उनकी जो इस पर ग्राउंड सिचुएशन है अगर उसको सामने रख के अगर बिल्कुल अनबायस्ड होकर बात करें तो इससे एक बात जरूर साबित होती है कि वो गिवन करने वाले नहीं है। आज के इस व्लॉग से बस ये कुछ आपको कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।